फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं इस चैनल पे एसएमसी और आईसीटी से रिलेटेड कंटेंट बनाने वाला हूँ, जिसमें कि आपको पूरा एक फुल कोर्स होने वाला है, जो आईसीटी और एसएमसी का होगा, जिसमें कि हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाएँगे। हर एक टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर सीक्वेंस में सीखेंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि बीच में से कोई टॉपिक उठा लिया, उसको समझा दिया, फिर कोई और टॉपिक उठा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा मैं। मैं आपको एक रियल नॉलेज जो स्टेप बाय स्टेप है, जो कड़ी बिखरी हुई पड़ी है, उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करूँगा। उस तरीके से मैं इस कोर्स को लेके आया हूँ। ये बिल्कुल फ्री होने वाला है यूट्यूब पे। आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे को अच्छे से सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और मुझे एप्रिशिएट करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपको अच्छे-अच्छे क्वालिटी कंटेंट आगे प्रोवाइड करूँ। तो मेरा नाम है डीके ट्रेडर। चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कैंडलस्टिक के बारे में। ये सबसे बेसिक एकदम ज़ीरो से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो कैंडलस्टिक, अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ टाइम हो गया है तो आप कैंडल के बारे में ज़रूर जानते होंगे। आपने चार्ट में काफ़ी सारी कैंडल्स भी देखी होंगी। तो मैं ये मान लेता हूँ कि आप कैंडल के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं। तो कैंडल के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है बॉडी, दूसरा पार्ट होता है विक। जब ग्रीन कैंडल में ग्रीन बॉडी होती है, रेड कैंडल में रेड बॉडी होती है। विक दोनों कैंडल में होती है। कोई कैंडल ऐसी भी होती है जिनमें अपर साइड या डाउन साइड विक नहीं होती है, वो डायरेक्ट एक्सपेंशन निकल जाती है। वो टॉपिक हम आने वाले पार्ट्स में कवर करेंगे। अभी हम यहाँ पे जो नॉर्मल कैंडल होती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है? तो कैंडल, ये जो बॉडी है ये हमको दिखाती है कि कितना हमारे पास में यहाँ ऑर्डर पंच हुए हैं। वो सेलिंग में हो या बाइंग में हो। विक हमें दिखाती है कि यहाँ तक कैन मार्केट गया, वहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आ गया, वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है? तो मेनली आपको 2 बात यहाँ पे ध्यान रखने की हैं, जो कि हैं कि जो भी ग्रीन कैंडल होगी, वो डाउन साइड में पहले ओपन होगी, फिर अप साइड जाएगी, फिर रिजेक्ट होके क्लोज़ हो जाएगी। रिजेक्ट होके क्लोज़ होगी या डायरेक्ट एक्सपेंशन करके ही क्लोज़ हो जाएगी, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ग्रीन कैंडल है, वो नीचे से ओपन होके ऊपर में जाके क्लोज़ हो जाएगी। यानी कि जो ग्रीन कैंडल है, वो यहाँ डाउन साइड में यहाँ से ओपन होगी और ऊपर जाके यहाँ, यहाँ जाके ऊपर, यहाँ जाके क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है? ऐसे ही रेड कैंडल ऊपर से ओपन होगी, यहाँ से ऐसे ऊपर से ओपन होगी और डाउन साइड में यहाँ आके क्लोज़ हो जाएगी। तो यानी कि जो रेड कैंडल है, ऊपर से ओपन होके नीचे आके क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है? विक हमें बताती है कि इस कैंडल के अंदर दोनों पार्टी इन्वॉल्व हैं, यहाँ सेलर भी हैं, बायर भी है। ये हमें विक्स के थ्रू पता चल रहा है। ठीक है? तो अब हम बेसिक सी चीज़ें हैं ये, हम इनको एक बार चार्ट में मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो मैं यूरो यूएसडी के चार्ट पर हूँ अभी और मैं डेली का टाइम फ्रेम ले रहा हूँ। डेली के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, सब पे ये कैंडल सेम ही तरीके से बनती है। तो मैं डेली के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ जहाँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ये जो मैं ये एरो एरो की मदद से मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कैंडल की क्या है? विक। ये वाला जो पार्ट्स है कैंडल का वो है विक। और जो ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है कैंडल का, ये क्या है? बॉडी। ये क्या है? कैंडल की बॉडी। ये जो पार्ट्स है वो बॉडी वाला पार्ट है, ऊपर जो पार्ट है वो विक वाला पार्ट है। ये बेरिश कैंडल है। ऐसे ही हम ग्रीन कैंडल में देख सकते हैं। ग्रीन कैंडल, मैंने उसको ब्लू किया हुआ है, थोड़ा कस्टमाइज़ेशन किया हुआ है मैंने, ब्लू किया हुआ है। ये ग्रीन कैंडल होती है एक्चुअल में जो आपको मिलता है। ठीक है? तो ये है अपने पास में ग्रीन कैंडल की बॉडी और ये है अपने पास में नीचे ये ग्रीन कैंडल की विक। ठीक है? तो इस तरीके से कैंडल बनती हैं। ये आपकी डेली की भी हो सकती है, वीकली की भी हो सकती है, कोई से टाइम फ्रेम की कैंडल हो सकती है। ठीक है? तो इस तरीके से कैंडल का के 2 पार्ट होते हैं। तो अभी हम चलते हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, कैंडल फॉर्मेशन। कैंडल फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। 1 सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैं उस डायग्राम को निकाल लेता हूँ। ये वाला डायग्राम था, फॉर्मेशन ऑफ कैंडल। देखो, इस डायग्राम का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर यहाँ रोक देता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ओके, ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये है हमारे पास में नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ अ कैंडल। तो देखो, इसमें मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जब कैंडल फॉर्मेशन के टॉपिक पे हम आ चुके हैं, तो कैंडल 2 तरीके से फॉर्म होती है। कैंडल ही 2 होती हैं, एक बुलिश कैंडल, एक बेरिश कैंडल। तो जब बुलिश कैंडल बनती है तो वो किस तरीके से फॉर्म होती है? तो बुलिश कैंडल जब भी बनेगी, पहले ओपन होगी, फिर लो लगाएगी, फिर हाई बनाएगी, फिर क्लोज कर देगी। यानी ओपन, लो, हाई, क्लोज, OLHC।
OLHC। तो देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बना के दिखाया ऑलरेडी। यानी मान के चलो कोई एक कैंडल है जो 50 रुपए यानी 50 रुपीज पे ओपन हुई, 40 रुपीज का उसने यहाँ पे लो बनाया, लो बनाने के बाद वो ऐसे एक्सपेंशन ऊपर की साइड गई, 80 रुपीज का हाई बनाया और 70 रुपीज पे आके क्लोज हो गई। तो हमारे पास में ये कैंडल किस तरीके का फॉर्मेशन हुआ, यानी ओपन, फिर यहाँ पे लो, और ये बनाया हाई, और देन हो जाती है यहाँ पे क्लोज। किस तरीके का फॉर्मेशन है ये ओपन लो हाई क्लोज यानी OLHC। इस तरीके से कैंडल फॉर्म हुई है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि 50 रुपीज का ये ओपनिंग है कैंडल की, ये डाउन साइड गई यहाँ तक, 40 रुपीज का लो बना के अप साइड में निकल गई, 80 रुपीज का हाई बनाया, 70 पे क्लोज हो गई। तो ये बिक्स भी बनाई है कैंडल ने, जो अभी हमने प्रीवियस में देखा था, ये कैंडल ने बिक्स बनाई है, एक नॉर्मल कैंडल है, ठीक है। उसी तरीके से अगर बेरिश की साइड देखें, बेरिश की साइड देखें, तो बेरिश साइड में पहले कैंडल ओपन होगी, फिर हाई बनाएगी, फिर लो बनाएगी, फिर क्लोज हो जाएगी। यानी कि मैंने बताया था कि जो बेरिश कैंडल है वो ऊपर से ओपन होगी, डाउन मार के क्लोज होगी। तो जब भी मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा होगा तो मार्केट फॉल ही तो करेगा। जब मार्केट नीचे आ रहा होगा, जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, तो वो क्या बनाएगा, जैसे ये मार्केट है, ये सीधा ऐसे नीचे चलता आ रहा है, ये कोई कैंडल है, ये नीचे जा रही है, तो पहले कैंडल यहाँ ऐसे ओपन होगी, ओपन होके, ओपन होने के बाद में थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर ऐसे नीचे आएगी, फिर यहाँ लो बनाएगी और यहाँ आके क्लोज हो जाएगी। तो यानी कि जो डाउन कैंडल है, जो रेड कैंडल है, जो बेरिश कैंडल है, वो ऊपर से पहले स्टार्ट होगी, यानी ओपनिंग उसकी ऊपर की साइड में होगी। तो वो पहले ओपन होगी, फिर हाई बनाएगी, फिर लो बनाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो उस तरीके से ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। यानी मान के चलो कोई बेरिश कैंडल है जो 70 रुपी पर ओपन हुई है, 80 रुपीज तक उसने हाई लगाया, 40 रुपीज का लो लगाया और 50 रुपीज पर आकर क्लोज हो गई। इस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये आपने वर्ड सुने होंगे। तो ये अगर OLHC है तो अपने पास बुलिश कैंडल है, OHLC है तो अपने पास बेरिश कैंडल है। तो इस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन होता है। मैं इस चीज को आपको अभी ले चलता हूँ चार्ट पे, और चार्ट पे जाके आपको ये पूरे एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो मैं यूरो यूएसडी के चार्ट पे आ जाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर जो अभी जो वीक गया है, इस वीक में किस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ओपन, ये वीक का ओपन है, और ये है वीकली का क्लोजिंग, वो नहीं सॉरी लो, ये वीकली का ओपन, ये वीकली का लो। और यहाँ ऊपर की साइड हम चलते हैं, तो ये वीकली का हाई है, और यहाँ पे है वीकली का क्लोजिंग। तो अगर मैं इसको उस तरीके से ड्राइंग करके देखूं, तो मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, और ये क्या बनाया मार्केट ने, लो, और ये मार्केट गया ऊपर, और यहाँ पे आके हो गया क्लोज। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देखो उस तरीके से कैंडल बनी है। क्या बनाया है कैंडल ने, कैंडल ने बनाया भाई साहब ओपन, लो, हाई, देन क्लोज, OLHC, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया, ओपन लो हाई क्लोज बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से बुलिश कैंडल हमारी बनती है। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो भी यही फॉर्मेशन होगा, वीकली पे जाएंगे ये फॉर्मेशन वीकली पे मैंने दिखाई दिया, मंथली, इवन मिनट, आवरली, सब टाइम फ्रेम पे ये कैंडल सेम तरीके से बनती है, सेम तरीके से बनती है, सेम तरीके से बनती है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कोई बेरिश कैंडल। तो ये मेरे को एक बेरिश कैंडल यहाँ पे मिली है अच्छी। तो देखो यहाँ पे ये इस बेरिश कैंडल का है ओपनिंग प्राइस, और ये है इस बेरिश बेरिश कैंडल का हाई। और अभी हम मार्क कर देते हैं, ये है बेरिश कैंडल का लो, और ये है बेरिश कैंडल की क्लोजिंग, ये है बेरिश कैंडल की क्लोजिंग। तो अगर मैं इस चीज को, बेरिश कैंडल कहाँ से ओपन होती है, ऊपर की साइड से ओपन होके क्या बनाती है, हाई बनाती है, यानी हाई बना के फिर क्या करती है, फिर लो बनाती है, लो बनाने के बाद में कहाँ क्लोज हो जाती है, रिट्रेस होके यहाँ क्लोज हो गई। ठीक है जी, तो अभी इसको हम देखें तो ओपन, हाई, लो और क्लोज, OHLC का फॉर्मेशन इसने किया, तो ये क्या बन गई, पेरिस कैंडल। तो इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख लो, किसी भी एसिड में किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, ये जो प्रोसेस है कैंडल की फॉर्मेशन की ये सेम रहेगी। अगर मैं चलता हूँ 1 आवर पे, चलिए चलता हूँ आपको 1 आवर पे लेके चलता हूँ, 1 आवर पे हम देख लेते हैं कि 1 आवर पे कैंडल कैसे बननी है। तो उसमें भी ये सेम ही होगा, सारा कुछ जो हमने प्रीवियस में अभी देखा था उसी तरीके से बनेगी। चलो मैं इसको दिखा देता हूँ, ये बुलिश कैंडल मेरे को यहाँ मिली है। तो ये है ओपन, और ये है इस कैंडल का लो, और यहाँ पे है इस कैंडल का, ये है इस कैंडल का हाई, और यहाँ पे है इस कैंडल की क्लोजिंग। ठीक है, तो इसको भी हम उस तरीके से अगर ड्रॉ करके देखते हैं, तो यानी कि ओपन यहाँ पे है, इस जगह पे ओपन है, ओपन होने के बाद ये लो, लो लगाने के बाद में यहाँ पे हाई, हाई लगाने के बाद में यहाँ पे हो गई क्लोज। तो अगर मैं इसको देखूं तो क्या वो सेम फॉर्मेशन इसने बनाया है, ओपन, लो, हाई, क्लोज। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो ये फॉर्मेशन है
OLSC या OHLC, ये हर एक टाइम फ्रेम पे सेम रहेगा, हर एक मार्केट में सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये यूरो यूएसडी में वर्क करेगा और किसी में नहीं करेगा। ये सब कैंडल हर एक मार्केट में, चाहे वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, इंडियन मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, सब में सेम तरीके से ही वर्क करेगा। ठीक है? तो अभी हम नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा 3 बार स्विंग। तो मैं अभी देख लेता हूँ डायग्राम्स को। देखो, इस डायग्राम का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। इस डायग्राम का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये लो। अगर आप स्क्रीनशॉट इसको लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये पूरा डायग्राम आपको ध्यान रखना है कि कैंडल का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं 3 बार स्विंग। तो मैं आ गया हूँ 3 बार स्विंग। तो ये मैंने कुछ डायग्राम्स बना के रखा है 3 बार स्विंग का। 3 बार स्विंग, ये एक स्विंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में हमें बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। आपको अगर 3 बार स्विंग के बारे में नहीं पता है तो आप अपने प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकते और आप अपने स्विंग पॉइंट को डिसाइड नहीं कर सकते। आप अपनी डीलिंग रेंज को अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं कर पाओगे। डीलिंग रेंज को फाइंड करने में 3 बार स्विंग बहुत हेल्पफुल है। यानी स्विंग पॉइंट मार्केट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है? तो हम देखते हैं तो 3 बार स्विंग, स्विंग हमारे पास कितने तरीके के होते हैं? स्विंग हमारे पास कितने तरीके के होते हैं? स्विंग हमारे पास होते हैं 2 तरीके के। एक होता है स्विंग लो, एक होता है स्विंग हाई। तो जो स्विंग लो है इसको हम बुलिश स्विंग भी बोलते हैं। स्विंग लो है, ये वाला जो स्विंग लो है इसको हम बुलिश स्विंग भी बोलेंगे। स्विंग लो का काम क्या होता है? स्विंग लो का जो काम है वो मार्केट को रिट्रेसमेंट करवाना या रिवर्सल करवाना, ये स्विंग लो का काम है। और जो बेयरिश स्विंग है, बेयरिश स्विंग यानी स्विंग हाई भी सेम काम है, मार्केट को रिट्रेसमेंट या रिवर्सल करवाना। लेकिन हमें अब इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले हम स्विंग लो के बारे में समझ लेते हैं। तो जो स्विंग लो है, वो मार्केट के बॉटम में, डाउन साइड में बनेगा। यानी मार्केट फॉल होते ऊपर से आ रहा होगा। यानी मार्केट यहाँ से ऐसे फॉल होते जा रहा होगा और ऐसे रिट्रेस कर रहा होगा। ये एक ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। ये ऐसे इस तरीके से एक ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए जा रहा है मार्केट। जो स्विंग लो होगा वो इन जगह पे मिलेगा हमें। स्विंग लो कहाँ बनेगा? स्विंग लो, यहाँ पे स्विंग लो बनेगा, यहाँ पे स्विंग लो बनेगा। और स्विंग हाई हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ पे हमें स्विंग हाई मिलेगा, यहाँ पे हमें स्विंग हाई मिलेगा। तो इस तरीके से इन स्विंग्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से इन स्विंग्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब स्विंग हाई और स्विंग लो की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, किस तरीके से इनका वैलिडेशन होता है, उसको हम समझ लेते हैं। तो स्विंग लो हमेशा कहाँ बनेगा? डाउन साइड में। और स्विंग हाई जो बनेगा वो अप साइड में बनेगा। ठीक है? तो हम देख लेते हैं। इसमें एक नोट डाल लीजिए, आप नोट डाल के लिख सकते हैं, आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है? तो पहला रूल है इसका कि स्विंग लो एक 3 कैंडल से मिलकर बनने वाला एक पैटर्न है। यानी जो भी 3 बार स्विंग है वो 3 कैंडल से मिलकर बनने वाला एक पैटर्न है। तो 3 कैंडल से किस तरीके से बनता है? यानी कि हमको एक कैंडल देखनी है, सबसे जो डाउन कैंडल है, ये हमारी सबसे डाउन कैंडल है, यानी मिडिल वाली कैंडल। तो मिडिल कैंडल के लेफ्ट साइड पे एक कैंडल होगी और एक राइट साइड पे कैंडल होगी। तो यानी कि जो लेफ्ट साइड वाली कैंडल है उसका लो मिडिल कैंडल के लो से ऊपर होना चाहिए और राइट साइड वाली जो कैंडल है उसका लो भी मिडिल कैंडल के लो से ऊपर होना चाहिए। या अगर हम इसको नंबर के हिसाब से देखें तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। जो हमारी मिडिल कैंडल है वो सेकंड वाली है। तो सेकंड कैंडल के लो से फर्स्ट कैंडल का लो ऊपर है और सेकंड कैंडल के लो से थर्ड कैंडल का लो भी ऊपर है। और इसकी जो वैलिडेशन है वो कब हो जाएगी? जब सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर थर्ड कैंडल का ब्रेकआउट होगा। थर्ड कैंडल से सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेकआउट होगा। जब ये हमारे पास वैलिड और कंफर्म स्विंग लो बन जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि हमें 3 कैंडल को देखना है। जैसे कि हमारी ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड और ये थर्ड है। जो हमारी मिडिल कैंडल है, वो सबसे नीचे लो लगाई हो। जो मिडिल कैंडल है, वो सबसे नीचे लो बनाती है। यानी ये जो मिडिल कैंडल है, इसका लो सबसे नीचे हो। और हमारी जो मिडिल कैंडल से पहले वाली जो कैंडल है, जो फर्स्ट कैंडल है, उसका जो लो है, सेकंड कैंडल के लो से ऊपर हो। ये वाला जो लो है, इस सेकंड कैंडल के लो से ऊपर हो। थर्ड कैंडल का जो लो है, वो सेकंड कैंडल के लो से ऊपर हो। यानी जो सबसे लोएस्ट लो लगाएगी वो सेकंड कैंडल लगाएगी। इसकी वैलिडेशन के लिए सेकंड कैंडल का जो हाई है उसका ब्रेकआउट होना जरूरी है, तभी हम इसको स्विंग लो कंफर्म करेंगे। तभी हम इसको क्या करेंगे? स्विंग लो कंफर्म करेंगे। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है? इसमें कलर का कोई मैटर नहीं है, कलर इसमें कोई मैटर नहीं करता। ये जो हमारे जो मिडिल कैंडल इसमें जो दिख रखी है, ये ग्रीन कैंडल की जगह रेड कैंडल भी हो सकती है, जो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिखाया है। यानी कि ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये हमारी सेकंड कैंडल है, ये अपनी थर्ड कैंडल है। तो यानी जो मिडिल कैंडल के लो से फर्स्ट कैंडल का लो ऊपर है, मिडिल कैंडल
कि लो से थर्ड कैंडल का लो भी ऊपर है। क्या थर्ड कैंडल ने मिडिल कैंडल जो हमारी सेकंड वाली कैंडल है उसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट किया है? जी बिल्कुल, उसके हाई के ऊपर कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। तो हमारे पास ये क्या है? एक वैलिड स्विंग लो है। ठीक है? ऐसे ही हम अगर स्विंग हाई को देखें, तो स्विंग हाई में भी हमारा सेम ही कॉन्सेप्ट है। इसमें भी हम 3 कैंडल देखेंगे। ये हमारी जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, सडनली जाके क्या हुआ कि ये कैंडल बनी, ये हमारी इस लेग की हाईएस्ट कैंडल है। उसके बाद में सेकंड कैंडल ओपन हुई, प्रीवियस कैंडल को लो को लिया, ये क्लोज भी कर सकती है और स्वीप भी कर सकती है। यहाँ पे क्लोजिंग भी हो सकती है, स्वीप भी हो सकता है। दोनों तरीके से वो स्विंग वैलिड रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस सेकंड कैंडल ने इसके लो के ऊपर ब्रेकआउट किया और ऐसे क्लोज हो गई। उसके बाद में थर्ड कैंडल होती है। थर्ड कैंडल ओपन होती है और सेकंड कैंडल का लो ब्रेक कर देती है। ठीक है? तो मिडिल कैंडल के पहले वाली जो कैंडल है, उसका हाई भी मिडिल कैंडल के हाई से नीचे है। और जो थर्ड वाली कैंडल है, उसका हाई भी सेकंड वाली जो मिडिल कैंडल है उससे नीचे है। और थर्ड वाली कैंडल ने सेकंड वाली जो कैंडल है, जो हमारी मिडिल कैंडल है, उसके लो के नीचे ब्रेकआउट किया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है? एक वैलिड स्विंग हाई बन चुका है। ये एक वैलिड स्विंग हाई बन चुका है। कलर का इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कलर कुछ भी हो सकता है कैंडल का, लेकिन हमारे पास जो रूल है वो होना चाहिए। ठीक है? रूल एक बार और समझ लो आप, यानी कि जो 3 बार स्विंग है, एक 3 कैंडल से मिलके बनने वाला एक पैटर्न है, जिसमें कि जो हमारी जो मिडिल कैंडल है, सेकंड वाली जो मिडिल कैंडल है, उससे पहले जो फर्स्ट कैंडल है, सेकंड वाली जो ये मिडिल कैंडल है, उससे पहले फर्स्ट कैंडल है, उसका लो सेकंड कैंडल के ऊपर होना चाहिए, थर्ड कैंडल का भी लो सेकंड कैंडल के ऊपर होना चाहिए, यानी फर्स्ट और थर्ड कैंडल में से कोई भी कैंडल जो मिडिल कैंडल है, उसके लो के नीचे नहीं जानी चाहिए। और सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया होना चाहिए। ये तो स्विंग हाई में है, और सेम अगर हम अपोजिट देखें तो स्विंग हाई में हो जाएगा। ये जो मैंने बताया ये स्विंग लो में था। ठीक है? तो इस तरीके से स्विंग हाई, स्विंग लो बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो एक ड्राइंग बनाई है। मार्केट फॉल होते, होते, होते आ रहा था, किसी की लेवल पे टैप हुआ और यहाँ पे एक फॉर्मेशन किया है 3 बार स्विंग का। तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल, ये हमारी सेकंड, ये हमारी थर्ड। तो ये यहाँ पे क्या बन गया? एक स्विंग लो कंफर्म हो चुका है। देखो अब हम देखते हैं इसको, फर्स्ट कैंडल, सेकंड और थर्ड। सेकंड कैंडल से फर्स्ट कैंडल का लो ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। सेकंड कैंडल से थर्ड कैंडल का लो ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। सबसे लोएस्ट लो किस कैंडल ने बनाया है? सेकंड कैंडल ने। क्या थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल का हाई को ब्रेक किया है? बिल्कुल जी ब्रेक किया है, तो ये स्विंग लो हमारा कंफर्म्ड है। मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट या रिवर्सल कर जाएगा। वैसे अगर हम देखें स्विंग हाई, तो मार्केट ऐसे ये लाइन यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक गया। तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, फिर हमारी सेकंड कैंडल ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हो गई। फिर थर्ड कैंडल यहाँ से ओपन होती है, सेकंड कैंडल का लो को ना तो ग्रैब करती है, ना स्वीप करती है, ना क्लोज करती है, और डायरेक्ट नीचे जाती है और लो को ब्रेक कर देती है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हमारे पास क्या, मिडिल कैंडल से फर्स्ट कैंडल का हाई भी नीचे है, थर्ड कैंडल का भी हाई नीचे है, और सेकंड कैंडल का जो मिडिल कैंडल थी उसका लो ब्रेक किया हुआ है, या ये विक से हो, बॉडी से हो, किसी से भी हो सकता है। तो ये हमारे पास स्विंग हाई कंफर्म हो चुका है। तो इस तरीके से स्विंग हाई, स्विंग लो कंफर्म होते हैं। चलो हम इनको अब चार्ट में देख लेते हैं। चार्ट में मैं चलता हूँ। यूरो यूएसडी के चार्ट में मैं आ चुका हूँ। डे 1 का मैं टाइम फ्रेम ले रहा हूँ। डे 1 के टाइम फ्रेम पे हम अब स्विंग्स को देखते हैं। ठीक है? मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड मूव करते हुए जा रहा था। मार्केट यहाँ से ये पूरा ऊपर की तरफ गया, लेग ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, प्रीवियस में जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक है, प्रीवियस में यहाँ ब्रेक है। अब ये कोई पीओआई से या कहीं से भी हो सकता है कि ये रिजेक्शन आया है, कोई पॉइंट इंटरेस्ट पीछे हो सकता है, कोई एफवीजी हो सकता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। हमें सिर्फ स्विंग देखना है यहाँ पे। तो ये कौन सी कैंडल है भाई हमारी? ये वाली। ये कौन सी कैंडल है? ये है हमारे पास में फर्स्ट कैंडल। ये है हमारे पास में कौन सी कैंडल? फर्स्ट कैंडल। और देन अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड कैंडल कौन सी है? सेकंड कैंडल को अगर हम देखें तो ये है अपने पास में सेकंड कैंडल। और मैं देख रहा हूँ थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल कहाँ पे है हमारे पास? ये है अपने पास में थर्ड कैंडल। ठीक है? इस तरीके से कैंडल बनी हुई है। तो अब आप इसमें देखो कि फर्स्ट कैंडल ने सेकंड कैंडल का हाई के ऊपर है क्या? ये फर्स्ट कैंडल इस सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर है? नहीं है। तो सेकंड कैंडल से फर्स्ट कैंडल का हाई नीचे है। थर्ड कैंडल का हाई भी सेकंड कैंडल के हाई के नीचे है। और सेकंड कैंडल ने वो थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक किया हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल किया हुआ है। यानी सेकंड कैंडल के लो को थर्ड कैंडल ने ब्रेक किया हुआ है। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट बन जाएगा भाई साहब? बताओ। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है? ये हमारे पास बन जाएगा एक प्रॉपर, क्या बन जाएगा? ये हमारे पास एक प्रॉपर स्विंग हाई पॉइंट बन जाएगा। इसे हमें क्या लिख दूंगा? स्विंग स्विंग हाई। क्या बन गया? ये प्रॉपर एक स्विंग हाई बन गया। स्विंग हाई बना।
फिर ठीक है, अब अगर हम नीचे चलते हैं, हम इसको हर एक टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। फिर हम नीचे आ गए। नीचे आने के बाद में अब देखो, हमारे पास ये एक क्या है, फर्स्ट कैंडल। सेकंड कैंडल कौन सी है हमारे पास में, ये देखो, ये है अपने पास में फर्स्ट कैंडल। जिससे नीचे हमारे पास में एक और कैंडल है जिसने इस कैंडल के लो को लिया हुआ है, ये है हमारे पास में सेकंड कैंडल। और थर्ड कैंडल हमारी कहाँ जाके बनी है, ये बनी है अपने पास में थर्ड कैंडल यहाँ। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक स्विंग लो है। ये भी हमारे पास क्या है, एक स्विंग लो है। ये स्विंग लो क्यों है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल ये है अपनी, सेकंड कैंडल ये है, थर्ड कैंडल ये है। तो दोनों फर्स्ट और थर्ड कैंडल का सेकंड वाली कैंडल के लो के ऊपर है, तो ये भी हमारे पास एक स्विंग लो है। लेकिन अगर हम ट्रेंड को देखें तो हमारे पास ट्रेंड कौन सा है, डाउन साइड। ट्रेंड हमारे पास डाउन साइड ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, तो हमें यहाँ पे स्विंग हाई पे ज्यादा फोकस करना है। स्विंग हाइज पे ज्यादा फोकस करना है। तो अगर हम स्विंग हाइज को देखें तो यहाँ पे देखो, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारी सेकंड कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड, ये थर्ड। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर हाई है क्या, नहीं है, इससे नीचे ही हाई बनाया है सबने। और थर्ड कैंडल ने इसको यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया है, सेकंड कैंडल के लो को। तो ये भी हमारे पास क्या बन गया है, स्विंग हाई बन चुका है। तो ये हम सारे टाइम फ्रेम पे देखें, किसी भी टाइम फ्रेम पे देख लो, आपको ये सब चीज सेम ही मिलेगी। यहाँ देखो एक स्विंग लो फॉर्मेशन हुआ है, ये है अपने पास में फर्स्ट कैंडल, और ये है अपने पास में सेकंड मिडिल वन, और ये है अपने पास में थर्ड कैंडल। ये है अपने पास में थर्ड कैंडल, ये वाली थर्ड कैंडल, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो ये फर्स्ट कैंडल, जो सेकंड कैंडल है अपनी, जो ये सेकंड कैंडल है, इसके लो से नीचे लो बनाया क्या फर्स्ट कैंडल ने, फर्स्ट कैंडल ने सेकंड कैंडल के लो के नीचे लो बनाया, नहीं बनाया। सेकंड कैंडल का लो ही सबसे नीचे है। थर्ड कैंडल ने भी सेकंड कैंडल के लो के नीचे लो नहीं बनाया, और सेकंड कैंडल के हाई को इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ बन गया स्विंग लो। स्विंग लो बनने के बाद में मार्केट क्या करता है, रिवर्सल या रिट्रेसमेंट। तो मार्केट ने किया, ये रिवर्सल रिट्रेसमेंट किया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से स्विंग्स का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से स्विंग्स का फॉर्मेशन होता है। उस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक स्विंग, अब हम स्विंग हाई को भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक स्विंग हाई का एक अच्छा एग्जांपल है, ये है अपने पास में फर्स्ट कैंडल, और देन ये है अपने पास में सेकंड कैंडल, और यहाँ पे है अपने पास में एक, यहाँ पे है अपने पास में एक थर्ड कैंडल, ये वाली थर्ड कैंडल। तो ये फर्स्ट कैंडल ने सेकंड कैंडल के हाई को अप्रोच किया, बिल्कुल नहीं किया, इसके नीचे ही क्लोज हुआ है। और थर्ड कैंडल भी सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, स्वीप नहीं कर पाया। तो ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, इसके बाद में क्या हुआ, सेकंड कैंडल के लो को थर्ड कैंडल ने क्या किया है, ब्रेक किया है। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक वैलिड स्विंग हाई बन चुका है। ये क्या बन चुका है अपने पास में, एक वैलिड स्विंग हाई बन चुका है। तो इस तरीके से देखो, जब स्विंग हाई बन गया तो मार्केट आ गया नीचे। तो इस तरीके से मार्केट में स्विंग्स काम करते हैं, इस तरीके से हम स्विंग्स को देख सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार चला जाता हूँ यहाँ पे और आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। इस तरीके से स्विंग्स काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्विंग हाई स्विंग लो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर हमें आगे बाइस पे जाना है, अगर हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बाइस, डेली बाइस, वीकली बाइस। अगर हमको बाइस को समझना है तो हमारे पास स्विंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमें स्विंग पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम बाइस को समझ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट में बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियरिफाई करने की कोशिश करूंगा। आपको जो भी डाउट है नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको ऐसे ही एक रियल नॉलेज वाला कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो होगी हमारी फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर, यानी जितने भी आईसीटी गैप्स हैं उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो होगा। उसके बाद हमारे ब्लॉक्स के ऊपर वीडियो आएगी, उसके बाद में हम बाइस के ऊपर जाएंगे। मैं चाहता था बाइस स्टार्ट कर देता, लेकिन वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप बाइस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो और अच्छे से सीख सकते हो। तो होप आपको यही है, मेरी उम्मीद यही है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मुझे बिल्कुल एकदम 100% आपका सपोर्ट चाहिए और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा।